तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो पिछली वीडियो में किसामे को नारुतो ने ख़त्म कर दिया था और नारुतो इताची की सच्चाई को जानने के लिए निकल पड़ता है। और दूसरी तरफ पेन ने नई योजना बना ली थी। रात का आधा हिस्सा बीत चुका था। कनोहा से दूर उस घने जंगल के भीतर, जहां कभी रूट का मुख्य बेस हुआ करता था, नारुतो चुपचाप खड़ा था। हवा भारी थी, पेड़ स्थिर थे। हर दिशा में मिट्टी के भीतर छुपे पुराने ट्रैप्स, सील्स और फेडिंग चक्रा सिग्नेचर्स मौजूद थे। पर नारुतो के लिए इन सब को पढ़ना अब बच्चों जैसा आसान था। उसकी आंख हल्की चमक दे रही थी। नारुतो ने धीरे से कहा, डांजो, तुमने क्या छुपाया था? नारुतो ने अपनी उंगलियां जमीन पर रखीं। ब्लैक स्मोक उसकी उंगलियों से निकलकर मिट्टी के नीचे घुस गया, जैसे खुद धरती को निगल रहा हो। कुछ सेकंड बाद कई सील्स फड़फड़ाकर बुझ गए। इतने बचकाने जाल मेरे लिए? नारुतो की आवाज बिल्कुल सपाट थी। वो अंदर चला गया। बेस वीरान था। छत से धूल के गुच्छे गिर रहे थे। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और हवा में पुराने कागज की सड़न की गंध थी। नारुतो कुछ नहीं बोला। एक हत्यारे की तरह चुपचाप चलता रहा। न तो कदमों की आवाज, न सांसों की। कई दरवाजे जिसके बारे में अफवाह थी। डांजो की व्यक्तिगत फाइल रूम। दरवाजा आधा टूटा था, पर उस पर एक लो लेवल कर्स मार्क था, जो किसी कमजोर शिनोबी को अंदर जाते ही मार देता। नारुतो ने एक छोटी सी मुस्कान दी। वो बिना रुके अंदर चला गया। कमरे के बीचों बीच एक अकेली मेज थी। मेज के ऊपर कुछ फाइलें और कुछ छुपाए गए स्क्रॉल भी कमरे में थे। नारुतो ने एक एक फाइल उठाना शुरू किया। नारुतो ने कुछ क्लासिफाइड फाइल्स को ढूंढ निकाला। पहली फाइल, ऑपरेशन तेंजोकू, उचीहा सर्वेलेंस। दूसरी, ऑपरेशन फेयर चेंबर, पब्लिक मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी। नारुतो की आंखें ठंडी हो गईं। उसने तीसरी फाइल खोली और वहीं रुक गया। उस फाइल पर मोटी मुहर थी। वो शारिंगान सक्रिय कर फाइल की सील को तोड़ देता है। अंदर का दस्तावेज फटा हुआ, जल चुका, लेकिन शब्द पढ़े जा सकते थे। ऑपरेशन योरू नो कित्सुने। फाइल में लिखा था, उचीहा को जनता के लिए खतरा दिखाना और बगावत की अफवाहें, आर्थिक दिक्कतें और पुलिस फोर्स की ताकत को सीमित करो। नारुतो की सांसें भारी हो गईं। उचीहा बगावत एक झूठ थी, एक मनगढ़ंत कहानी। मूर्ख, तुमने पूरे कबीले को एक खेल बना दिया। एक और फाइल थी। नाम था कॉन्सेंट ऑर्डर, उचीहा शिसुई डिस्पोजल। नारुतो का दिल कांप उठा। उसने जल्दी से फाइल खोली। शिसुई बहुत शक्तिशाली हो चुका है। उसकी कोटो अमात्सुकामी काउंसिल की सत्ता को खत्म कर सकती है। आंखें हासिल करो, शरीर गायब कर दो। हस्ताक्षर डांजो, 2 एल्डर काउंसिल्स। नारुतो एक सेकंड के लिए भी ब्लिंक नहीं कर पाया। उसकी नसें उभर आईं। तो शिसुई को बचाया नहीं गया, उसे मारा गया। उसके मन में सासुके का चेहरा आया, फिर इटाची का। नारुतो बुदबुदाया, तो और तुम्हें विलन बना दिया गया इटाची। अब नारुतो सबसे मोटी फाइल पर पहुंचा। फाइल का नाम था फाइनल ऑर्डर, ऑपरेशन नाइटफॉल। नारुतो ने गहरी सांस ली और फाइल खोली। इसमें लिखा था, उचीहा एल्डर्स ने अंतिम निर्णय लिया। गांव के खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे। वे बातचीत चाहते हैं, शांति। नारुतो की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने पन्ना पलटा। फाउंडेशन अनुशंसा करता है कि शांति को गांव की कमजोरी समझा जाएगा। उचीहा को खत्म करना गांव के भविष्य के लिए जरूरी है। मतलब उचीहा लड़ना नहीं चाहते थे। उसके हाथ से एक फाइल फर्श पर गिर गई। वो फर्श पर बैठ गया। पहली बार शब्दों ने उसकी ताकत छीन ली। मेज पर एक बेहद फटी हुई फाइल थी, जन दर रिकॉर्ड जैसा। नारुतो ने उसे खोला। एक नाम पर आंख अटक गई, सर्वाइविंग विटनेस साइको, ANBU। नारुतो अचानक खड़ा हो गया। तो कोई था यहां जो सब जानता था। लेकिन नीचे एक लाइन और थी,
गवाह को सील के तहत सील कर दिया गया है, जीवित लेकिन गांव से मिटा दिया गया। नारुतो की आंखें चमक उठीं। मतलब वो जिंदा है और वही मुझे सच्चाई बताएगा। नारुतो मुड़ा ही था कि एक ठंडी आवाज कमरे में गूंजी। तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए था। सीलें फटने लगीं, छत कांपने लगी, मानो पूरी बिल्डिंग को फोड़ने का आदेश मिला हो। नारुतो धीरे से मुस्कुराया। डांजो तो मर गया, लेकिन उसके पिंजरे अभी भी सांस ले रहे हैं। ब्लैक स्मोक उसके चारों ओर घूमने लगा। कमरा फट गया, दीवारें बिखर गईं, लेकिन धुआं नारुतो को छूने भी। नारुतो बाहर निकला, पीछे जलती हुई फाउंडेशन और आगे घना अंधेरा। उसने फाइलें अपने काले धुएं में समेटी। अब मेरी बारी है। जो तुमने उचीहा के साथ किया, मैं उस झूठ को जला दूंगा। और नारुतो रात में गायब हो गया। दूसरी तरफ अकात्सुकी में हलचल मची हुई थी। पेन ने किसामे की मौत के बाद खुद से नारुतो और अन्य जिनचुरिकी को पकड़ने का मन बना लिया था। रात गहरी थी। चांद का फीका सा टुकड़ा आसमान में लटका था, जैसे किसी ने उसे अधूरा ही तराश कर छोड़ दिया हो। कनोहा से दूर जंगल के एक खाली हिस्से में एक अकेली आकृति तेज चाल से आगे बढ़ रही थी। वो नारुतो था। कोई भावना नहीं, चेहरे पर कोई परेशानी नहीं, आंखें ठंडी, अडिग और शांत। वो उस पुराने उचीहा कंपाउंड के सामने खड़ा था जिसे दुनिया नाका श्राइन के नाम से जानती थी, पर इसकी असली गहराई दुनिया नहीं जानती थी। ये श्राइन अभी भी शांत था, पर उस शांति में अजीब सा डर छिपा हुआ था। नारुतो ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अंदर चला गया। सामने वही पुराना पत्थर का थंब जिस पर शरिंगन यूजर्स के लिए कोडेड। उसने नीचे जाने वाला सीक्रेट पैसेज खोला और अंधेरे में उतरता चला गया। नीचे पहुंचते ही उसने वो विशाल पत्थर देखा, उचीहा स्टोन टैबलेट। इस टैबलेट पर थे ऐसे रहस्य जिन्हें पूरे शिनोबी हिस्ट्री को डिफाइन करने वाले ट्रूथ्स में बदला गया था। नारुतो ने शारिंगान एक्टिवेट की। उसकी आंखें लाल चमक उठीं, तेज तोमोए घूमे और फिर धीरे धीरे स्पाइरल पैटर्न जैसा इफेक्ट बनने लगा। लिखावट अचानक बदलने लगी। गेनक्यूनी सिंबल्स फेड हुए और डीपर राइटिंग सामने आई। नारुतो ने पढ़ा, जिनचुरिकी, 10 टेल्स रिवाइवल, पाथ टू अल्टीमेट पीस, रिनिनगान प्रोफेसी। नारुतो की आंखें सिकुड़ गईं। ये वही इंफॉर्मेशन थी जिसे जानकर पूरा उचीहा क्लैन एक बार रिबेलियन की तरफ बढ़ा था। नारुतो धीरे धीरे अगली लाइन पढ़ता गया। कभी न रुकने वाली नफरत वही शिनोबी दुनिया का असली ईंधन है। नारुतो की सांस धीमी हो गई। अंदर कहीं उसे लगा कि ये लाइंस किसी ने बदली हैं। किसी ने लिखा नहीं, बल्कि घटाई हैं, मैनिपुलेट की गई हैं। तो उचीहा को मैनिपुलेट किया गया था, वो बुदबुदाया। और जिस वजह से मैसेकर हुआ, वो सिर्फ बगावत नहीं था, कुछ और था। नारुतो चुप हो गया। अंदर कहीं एक धड़कन उठी, ना भावनाओं की, ना दुख की, बस एक नई दिशा की। और कहीं दूर बादलों से ढका हुआ आसमान और तेज हवाएं। जंगल का वो इलाका जहां ताकीगाकुरे की शिनोबी कभी भी अचानक गायब हो जाते थे, वहीं खड़ी थी 7 टेल्स की जिनचुरिकी, फू। चमकती हरी आंखें ऊर्जा से भरी। लेकिन आज उसके सामने खड़ा था पेन, द देवापात। फू समझ नहीं पा रही थी ये आदमी है कौन, ना चक्राली करता है। वो बोली, तुम यहां क्या? और अगले ही पल उसकी बात पूरी नहीं हुई। पेन ने हाथ उठाया, वातावरण कांप उठा। शिनरा तेंसेई। जंगल की जमीन धड़ाम से टूटी। हवा फू को उठाकर कई पेड़ों से टकराई। वो सीधा जमीन पर गिरी। ये ताकत! पेन बिल्कुल शांत था। उसकी 6 आंखें अलग अलग दिशाओं में स्कैन कर। मैं पेन हूं और तुम 7th टेल की होस्ट। फू ने विंग्स एक्टिवेट किए और हवा में उड़ी, पर पेन ने हवा की दिशा ही मोड़ दी। ऑल माइटी पुल। पेन उसकी तरफ ऐसे खिंची जैसे उसका शरीर धातु हो। वो चिल्लाई,
पेन ने उसके पेट पर हाथ रखा। तुम्हारी आजादी अब खत्म। एक झटके में उसकी कॉन्शियसनेस खिंचकर नीचे जाकर धीमी हो गई। उसके शरीर ने रेजिस्टेंस खो दिया। पेन फू को लेकर आकात्सुकी हाइडाउंग पहुंचा। बाकी सदस्य शॉक में थे। वे किसामे की मौत और नारुतो की तेजी भूल चुके थे, क्योंकि पेन खुद बैटलफील्ड में उतर चुका था। हिदान इतनी जल्दी पकड़ लाया उसे, वो तो बहुत तेज थी। पेन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फू की चक्रा धीरे धीरे एक्सट्रैक्शन सील में भर रही थी और पेन ने मन ही मन कहा। श्राइन के बाहर आते हुए नारुतो ने देखा, हवाएं एक अजीब दिशा में बह रही थीं, जैसे अचानक दुनिया में कुछ बदला हो। वो बोला, कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, पर उसे पता नहीं था कि पेन अभी अभी एक जिन। नारुतो की अटेंशन अभी भी उचिहा सीक्रेट्स पर थी। उसने स्टोन टैबलेट की आखिरी लाइन दोहराई, जिनचूरिकी को इस्तेमाल कर दुनिया को दर्द के रास्ते से गुजारकर शांति लाई जाएगी। नारुतो ने उंगली से पत्थर को छुआ और बोला, इस दुनिया में कोई भी शांति सबको मारकर नहीं लाता। जो ऐसा सोचता है वो या तो पागल है या खुद को भगवान समझ बैठा है। नारुतो आगे बढ़ने लगा। उसे नहीं पता था पेन के अगले टारगेट की तैयारी। एक विशाल पहाड़ की चोटी पर पेन खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं। 6 रिनोगन दृष्टियां एक साथ खुलीं। नारुतो जंगल में वापस आ रहा था। अचानक उसने दूर कहीं बहुत फेंट चक्रा वैनिश होते महसूस किया। एक पल के लिए वो रुक गया। ये चक्रा किसी। उसकी शारिंगान हल्की सी एक्टिवेट हुई। नारुतो ने सिर झटका और वो आगे बढ़ गया। उसे नहीं पता था पेन अभी 5वीं जिनचूरिकी के पीछे निकल चुका है। कई दिन बीत चुके थे जब नारुतो ने उचिहा स्टोन टैबलेट के वो अजीब और आधे अधूरे सच पढ़े थे। वो इन दिनों अकेला चल रहा था, जैसे इंसान नहीं बल्कि एक सवाल बन गया हो। नारुतो उस सर्वाइविंग विटनेस को ढूंढता हुआ एक वीरान विलेज में पहुंचा। वो एक टूटे फटे पुराने घर के अंदर गया। अचानक नारुतो को एक हल्की सी आहट सुनाई दी। कदमों की धीमी आवाज, थके हुए, जख्मी पर जीवित। उसने कुनाई निकाल लिया, पर अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी निकला। कांपते हाथ, डरी हुई आंखें और कंधे पर पुराना आनबू टैटू, आधा मिटा हुआ। नारुतो ने उसकी ओर कॉशियसली देखा और बोला, क्या आप ही साइकोनारा है? बूढ़े ने आवाज संभालते हुए कहा, तुम्हें ये कैसे पता? कौन हो तुम? नारुतो ने बोला, मुझे बहुत से नामों से जानते हैं, पर अभी आप मुझे हिडन लीफ का एक शिनोबी कह सकते हैं। जो मैं अभी उचिहा नरसंहार के बारे में जानने आया हूं। मैंने दांजो और पूरे रूट को खत्म कर दिया है, और मुझे अभी उचिहा के बारे में एक फाइल में आपका नाम पता चला। क्या आप कुछ बता सकते हैं? मुझे इताची के बारे में और आकात्सुकी के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। बूढ़ा आदमी बोला, मैं उस रात का गवाह हूं। नारुतो की आंखें फैल गईं। ये वही हफ्ता था जब वो सच का कोई भी धागा पकड़ने के लिए बेचैन था, और अब उसके सामने खड़ा था एक ऐसा आदमी जो मैसेकर की रात के बारे में जानता था। नारुतो ने कांपती आवाज में पूछा, तुमने क्या देखा था? बूढ़ा आनबू धीमे धीमे बात करने लगा। उसके शब्द ऐसे टूट रहे थे जैसे किसी की यादों की हड्डियां बिखर रही हों। हमारे आदेश थे उचिहा की निगरानी के, पर अचानक रात में रूट के लोग आए। हमें हटने को कहा। हमने विरोध किया तो उन्होंने हम पर ही हमला कर दिया। नारुतो की मुट्ठियां कस गईं। बूढ़ा आगे बोला, फिर मैंने काली रात में 2 आकृतियां देखीं। एक इताची की थी, दूसरा एक वो था जो छाया को भी डराता हो। वो मास्क पहने था। नारुतो के रोंगटे खड़े हो गए। उसका चक्र इंसानों जैसा नहीं था, और उसी रात सब खत्म हो गया। नारुतो ने गहरी सांस ली।
उसकी आंखें जमीन में धंस गईं। कुछ भारी, ठंडा और निर्दयी उसके सीने पर बैठ गया। वो धीरे से बोला, ये सच मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा गंदा है। नारुतो को पता चल चुका था कि डैंजो ने प्लान करके पूरे उचिहा क्लैन को खत्म करवा दिया और किसी को अंदाजा भी नहीं था। पर उसे अभी भी अंदाजा नहीं था कि इसी क्षण दुनिया में 2 और जंगें फूट चुकी थीं, इतनी भीषण कि उनका असर आसमान तक पहुंच रहा था। नारुतो मसले में उलझा था, पर दूर पहाड़ों के किनारे एक नीली आग की चमक रात को फाड़ रही थी। वो थी नी युगितो, 2 टेल्स की जिंचुरिकी। उसका शरीर नीले ज्वालाओं से भरा था। जमीन पिघल रही थी, हवा गर्म होकर टूट रही थी और उसके सामने खड़ा था पेन। लड़ाई पहले ही आधे घंटे से चल रही थी, पर पेन का चेहरा अभी भी शांत था, जैसे वो लड़ नहीं रहा हो, बस अपना काम कर रहा हो। युगितो चीखी, तू कौन है? क्यों मेरा पीछा कर रहा है? और फिर उसकी ब्रूटल असॉल्ट शुरू हुई। शिनरा कैन से पूरी घाटी उलट गई। पेड़ उखड़कर हवा में तैरने लगे। युगितो ने जवाब में ब्लू फ्लेम टॉर्नेडो फेंका। पेन के 6 शरीर उस आग के तूफान से फटते हुए दिखे, पर नागातो मुस्कुराया। सभी बॉडीज फिर से उठ गईं। युगितो की आंखों में डर उतरने लगा। पेन धीरे से बोला, तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, भागो या टूट जाओ। युगितो दानवी रूप में चीखती हुई पेन पर कूदी, पर प्रेटापात ने उसकी आग चूस ली। असुरापात ने उसकी गर्दन पकड़कर जमीन में गाड़ दिया। देवापात ने उसे आसमान में उछाला। और फिर चिबाकू टेंसे। चट्टाने, मिट्टी, पेड़ सब युगितो के चारों ओर घूमते हुए एक काले भारी गोले में जम गए। कुछ मिनटों बाद उसका शरीर शांत हो चुका था और नारुतो को इसकी भनक भी नहीं लगी। दूसरी ओर मिस्ट विलेज के समुद्री किनारों के बीच एक विशाल लेक में एक भयानक दैत्य घूम रहा था। इसोबु 3 टेल्स। जिनचुरिकी नहीं था, आजाद, बेकाबू और बेहद खतरनाक। इसे पकड़ने भेजे गए थे इताची उचिहा और कोनन। इताची ने पानी पर चलते हुए कहा, कोनन, तुम सील तैयार करो, मैं बीस्ट को स्टेबल करता हूं। इताची ने शारिंगान एक्टिवेट किया। उसकी आवाज हवा तक चीरती हुई बोली। इसोबु पानी से बाहर उभरा। उसकी दहाड़ से पूरा लेक कांप गया। लहरें पहाड़ों की तरह टूटकर ऊंची उठीं। इताची ने एक ही पल में जंजुत्सु डाल दिया। इसोबु की आंखें लाल हो गईं, जैसे उसका दिमाग किसी और हकीकत में गिर गया हो। वो पानी में खुद से लड़ने लगा। कोनन के पेपर सील्स तेजी से चारों ओर तैरने लगे। कागज के फूल, तितलियां, धारदार ब्लेड सब एक पैटर्न में घूमते हुए 3 पूंछ को घेरने लगे। इसोबु चीखा, पर उसकी चीख जेंजुत्सु में कैद थी। इटाची की आवाज गूंजी, बस सो जाओ। और बीस्ट धीरे धीरे शांत पड़ गया। कोनैन ने सीलिंग कंप्लीटेड की। बड़ा सा पेपर का कोन बंद हुआ और इसोबु का शरीर गायब हो गया, आकात्सुकी की मजबूत जंजीरों में बंद कर। इटाची ने लेक की ओर देखा। उसके चेहरे पर न दर्द न खुशी, बस कर्तव्य की मौन छाया। कोनैन ने पूछा, तुम्हें बुरा लगता है इटाची? इटाची हल्के से मुस्कुराया, मेरी किस्मत में तो हमेशा वही लिखा है, जो बुरा है वही करना पड़ता है। उस समय नारुतो अब भी पुराने आनबू सर्वाइवर से सवाल पूछ रहा था। तुम्हारे हिसाब से उचिहा असल में गद्दार थे? बूढ़े ने सर हिलाया, नहीं, वे तो किसी और योजना में मोहरे थे। नारुतो के पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसकने लगी। उसने खुद से कहा, तो असल गुनहगार कौन है? नारुतो ने सिर उठाया और हल्की भ्रौं-भंग के साथ बोला, हवा फिर से क्यों बदल रही है? पर उसे नहीं पता था, आज पेन ने एक और राक्षस बंद किया है। आज इटाची ने एक और बीस्ट को सुला दिया है। आज दुनिया एक और कदम अंधेरे की ओर बढ़ गई है और नारुतो अब भी सिर्फ सच तलाश रहा है। नारुतो पिछले कुछ दिनों से सोया नहीं था। रूट हेडक्वार्टर्स की फाइलें, एनबू सर्वाइवर की कहानी, उचिहा स्टोन टैबलेट के छुपे अर्थ सब उसे एक ही दिशा में खींच रहे थे। तो उचिहा ने बगावत प्लान की थी, पर वजह उनकी नहीं, किसी और की चाल थी।
नारुतो रात में एक झरने पर बैठा था। हवा शांत थी, पर उसके मन में तूफान घूम रहा था। उसने खुद से कहा, डैंजो ने रूट से उनको कंट्रोल किया, फिर किसी मास्क्ड आदमी ने इटाची के साथ मिलकर खत्म किया और पूरी सच्चाई छुपा दी गई। नारुतो ने सिर उठाया। उसकी आंखों में मंगेकियों का चक्र धीरे धीरे घूम रहा था, गुस्से से नहीं बल्कि समझ से। इटाची क्यों? पत्तों की सरसराहट हुई। नारुतो तुरंत खड़ा हो गया, चक्र फ्लेयर किसी बड़े शिनोबी जैसा। पर उसके पीछे जो खड़ा था, उसे देखकर नारुतो का गुस्सा एक पल को टूट गया। इटाची का क्लोन उसके पीछे खड़ा था, जैसे रात खुद इंसान बनकर प्रकट हो गई हो। उसकी आंखें लाल थीं, पर उनमें मारने की ठंडक नहीं। एक थकान थी, एक घाव था, एक कहानी थी जो कभी कहीं नहीं गई। नारुतो ने तुरंत स्टांस लिया। इतने दिनों बाद सामने आने की हिम्मत कैसे हुई इटाची? इटाची ने हाथ उठाया। मैं लड़ने नहीं आया हूं। नारुतो एक पल के लिए रुक गया, पर उसकी सांसें अभी भी भारी थीं। इटाची आगे आया। तुमने उचिहा टैबलेट पढ़ लिया है, रूट की फाइलें भी देख ली हैं और उस बूढ़े एनबू से भी बात कर ली है। अब तुम्हें आधा सच मिल चुका है। नारुतो की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हारे पास दूसरा आधा है। बोलो इटाची, सच क्या है? इटाची ने हल्की मुस्कान दी, थोड़ी दर्द भरी। कुछ सच अभी तुम्हारी उम्र के लिए जहरीले हैं नारुतो, पर मैं इतना बताने आया हूं कि तुम सही रास्ते पर हो। नारुतो चिल्लाया, मेरे साथ बच्चे जैसा बर्ताव मत करो। इटाची की आंखें एक पल के लिए कांप उठीं। क्लोन होने के बावजूद वो दर्द असली था। मैंने वो किया जो किसी और ने नहीं किया होता। नारुतो गुस्से में कदम आगे बढ़ाता है। तुमने पूरे विलेज को धोखा दिया। इटाची ने नरमी से कहा, नहीं नारुतो, मैंने विलेज को बचाया और शायद तुम्हें भी। नारुतो एकदम शांत हो गया। उसकी सांस जैसे रुक गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि इटाची क्या संकेत दे रहा है। हल्की हवा चली, इटाची की क्लोक उड़ने लगी। वो बोला, कोनोहा उतना साफ नहीं है जितना दिखता है, और यूचिहा उतने गद्दार नहीं थे जितना बताया गया। नारुतो का दिल धड़क पड़ा। क्या डांजो ने? इटाची बीच में बोला, कुछ नामों का उच्चारण अभी मत करो। विलेज अभी भी सुनता है। नारुतो ने दांत भींच लिए। इटाची ने एक और बात कही जो नारुतो तुरंत नहीं समझ पाया। कभी कभी असली अपराधी वे होते हैं जो न्याय का मास्क पहनते हैं। नारुतो की आंखें फैल गईं, पर इटाची ने आगे कुछ नहीं कहा। क्लोन की आवाज और धीमी हो गई। पेन को तुम जानते हो? नारुतो हकलाया। वो अकात्सुकी का लीडर है? लीडर नहीं, वो एक विचार है, और वो विचार इस समय सक्रिय हो चुका है। नारुतो के चेहरे पर उलझन साफ थी। इटाची बोला, 3 टेल्स अब उसके पास है। नारुतो बोला, मतलब वो जिंचुरी की? नहीं, 3 टेल्स की अभी कोई जिंचुरी की नहीं थी। हमने उसे सुला कर दे दिया है। नारुतो ने ऐसा महसूस किया जैसे किसी ने उसके कंधों पर दुनिया का बोझ रख दिया हो। इटाची ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पेन शांति चाहता है, पर वो शांति खून से भरी होगी। नारुतो गुस्से से बोला, तुम अकात्सुकी में हो और पेन के खिलाफ बात कर रहे हो? इटाची की मुस्कान दर्द से भरी थी। मैं हमेशा गलत जगह सही काम करता हूं नारुतो। इसी समय सैकड़ों मील दूर ज्वालामुखी पहाड़ों के बीच लाल पिघले हुए पत्थरों की चमक में एक बूढ़ा आदमी तपी हुई जमीन पर धधक रहा था। वो था रोशी, 4 टेल्स जिंचुरिकी और सोन गोकू का वाहक। वो चट्टान पर बैठा ध्यान कर रहा था। उसके चारों ओर लावा बह रहा था, पर रोशी को गर्मी से फर्क नहीं पड़ता था। अचानक आसमान में एक काला बिंदु बना, जैसे किसी भगवान की उंगली ने बादलों को फाड़ दिया हो। वो बिंदु तेजी से नीचे गिरा और जमीन पर आकर खड़ा हो गया।
6 शरीर, एक आत्मा। पेन। रोशी उठा। उसकी आंखों में ज्वालामुखी जैसा क्रोध भर रहा था। तू कौन है और मेरी धरती पर क्यों आया है? पेन ने ठंडी आवाज में उत्तर दिया, तुम्हें मुक्त करने। रोशी हंस पड़ा। वो हंसी क्रोध से भरी थी। मुझे किसी से मुक्ति नहीं चाहिए, पर लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही उसकी जरूरत है। और अचानक रोशी के शरीर से लावा चक्र उभरा, पूरा पर्वत हिल गया। पेन बोला, तो फिर दर्द से सीखो और उसे पहचानो। रोशी लावा से ढका हुआ सीधे पेन पर झपटा। उसके पंच में इतनी गर्मी थी कि हवा भाप बनकर फट रही थी। पेन ने शिनरा 10 से ही चलाया। रोशी का शरीर कई मीटर हवा में उछल गया और पिघली हुई चट्टानें हर दिशा में बरस गईं। रोशी जमीन पर गिरा, पर उठते ही उसने लावा रिलीज मैग्मा ड्रैगन छोड़ दिया। एक विशाल आग का ड्रैगन पेन की ओर बढ़ा। एनिमल पाथ ने जायंट डॉग समन कर दिया, पर ड्रैगन ने उसे भस्म कर दिया। पेन ने कहा, इंटरेस्टिंग। देवा पाथ ने उसे आसमान में खींचा और फिर फुल फोर्स में जमीन पर मारा। रोशी की हड्डियों के टूटने की आवाज पहाड़ों में गूंज गई, पर वो अभी भी नहीं टूटा। रोशी ने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट किया। सॉन गोकू का आधा रूप, लावा बहता हुआ शरीर, चारों ओर फायर स्टॉर्म। सभी पाथ्स ने एक साथ अटैक किया। ह्यूमन पाथ ने रोशी की आत्मा पकड़ने की कोशिश की। असुरा पाथ ने उसे रोका। प्रेता पाथ ने उसका लावा चूस लिया। नरका पाथ ने उसे छील कर गिरा दिया। और आखिर में चिबाकू तेंसेई। रोशी चीखा और पत्थरों की बनती हुई काली कैद में समा गया। ज्वालामुखी शांत हो गया। पेन ने बस यही कहा, एक और हो गया। और जिंचुरिकी को पकड़ने की बात सुनकर नारुतो बोला, पेन जिंचुरिकी पकड़ रहा है, तुम उसे रोक क्यों नहीं रहे? इटाची धीमे से बोला, मैं एक ही समय में 2 दुश्मनों से लड़ रहा हूं नारुतो, एक बाहर और एक अपने अंदर। नारुतो ने गुस्से से कहा, तो तुमने 3 टेल्स क्यों दे दिया उसे? इटाची का जवाब नरम था, क्योंकि अभी पेन को तुम्हारे पास आने का रास्ता नहीं पता। नारुतो ने यह बात तब नहीं समझी, पर बाद में उसे एहसास होगा कि इटाची उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। इटाची ने आखिरी बात कही, नारुतो, पेन तुमसे मिलने आएगा, और जब वो आए तो तैयार रहना। नारुतो चीखा, किस लिए? इटाची क्लोन मुस्कुराया, उस सच के लिए जो या तो तुम्हें बना देगा या पूरी तरह तोड़ देगा। और क्लोन हवा में घुल गया। नारुतो अकेला रह गया, पीठ पर सच का बोझ, और आगे एक ऐसी लड़ाई जिसकी आहट अब हवा तक ला रही थी। नारुतो ने मुट्ठी भींची, पेन, मैं तुझे ढूंढूंगा। नारुतो कुछ दिन तक पेन को ढूंढता रहा। फिर एक दिन इटाची के मैसेज से उसे पता चला कि पेन 5 टेल्स को पकड़ने गया है। नारुतो भी वहीं चल पड़ा, बर्फ से ढके पहाड़ों में। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस भी धुआं बनकर उड़ रही थी। 5 टेल्स का जिंचुरिकी हान जमीन में आधा धंसा पड़ा था, चारों तरफ क्रेटर जैसा गड्ढा। पेन देवापथ उसके ठीक सामने खड़ा था, नीली आंखें, सीधी, खाली, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कानून बनकर खड़ा हो। हान गुस्से से चीखा, तू भगवान नहीं। पेन शांत स्वर में बोला, हर जिंचुरिकी यही कहता है, और हर बार मैं उसे गलत सिद्ध करता हूं। हान पूरी ताकत से राक्षसी चक्रा में ट्रांसफॉर्म होने लगा, एक शक्ति, पहाड़ों को फाड़ने वाली ऊर्जा। पेन ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई, शिनरा। पर शिनरा तेंसेई पूरा बोलने से पहले पेन का हाथ अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर पहली बार भ्रम आया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा मर गई हो, जैसे धरती की धड़कन बंद हो गई हो, जैसे किसी दानव की आंखें उसकी गर्दन पर रखी हों। पेन धीरे से बोला, ये चक्रा। हान भी रुक गया। उसके भीतर का बीस्ट कांप गया। दूर से एक काला साया धीरे धीरे कदमों की आवाज के साथ उनकी तरफ आ रहा था।
पहाड़ों के बीच हवा उल्टी दिशा में बहने लगी। बर्फ ऊपर की ओर उठने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने गुरुत्वाकर्षण तोड़ दिया हो। वो साया नजदीक आया और उसके आसपास की हवा काली हो गई। वो नारुतो था, पर वो नारुतो नहीं जो बचपन में लोगों से दयालुता की उम्मीद करता था। वो नारुतो जो अब भावनाओं का मृत सैनिक बन चुका था। उसके शरीर से काले धुएं का विशाल आभामंडल उठ रहा था, उसका ब्लैक अनायलेशन ऑरा। उसकी आंखें, एक तरफ शिशुई की मांगेक्यो शारिंगन, दूसरी तरफ पिच ब्लैक स्लिट्स, जैसे डीमन और सेज एक ही शरीर में बसते हों। पेन पहली बार बोला, तुम नारुतो उजुमाकी। नारुतो ने एकदम शांत, ठंडी आवाज में कहा, तुम मुझे जानते हो, बस इतना। कोई गुस्सा नहीं, कोई डर नहीं। जैसे पेन उसके लिए एक कीड़ा हो। हान कांपकर पीछे हट गया। पेन ने उसे देखा और बोला, तुम जिंचूरी की हो, पर यह चाकरा किसी टेल्ड बीस्ट का नहीं है। नारुतो आगे बढ़ा। हर कदम के साथ बर्फ पिघलकर काले धुएं में बदलती जा रही थी। ये किसी इंसान का नहीं हो सकता। पेन की आवाज में पहली बार असली सतर्कता थी। नारुतो ने कहा, नहीं, ये चाकरा किसी ऐसे इंसान का है जो इंसानियत को बस कुछ मानता ही नहीं, या जिसकी इंसानियत को छीन लिया गया हो। पेन शांत होकर बोला, तुम मुझे रोकने आए हो। नारुतो की मुस्कान एकदम खून जमा देने वाली। नहीं, वो बोला, नहीं, मैं बस देखने आया हूं कि अपने आप को देवता कहने वाली एक कठपुतली कैसे शिकार करती है। पेन की आंखें फैल गईं। ये लड़का सीधे उसकी फिलॉसफी पर हंस रहा था। पेन बोला, मैं इस दुनिया को दर्द के जरिए असली शांति से अवगत कराऊंगा। नारुतो ने जवाब दिया, शांति लोगों को मार के, ऐसी शांति का कोई मतलब नहीं। दुख और डर से बनी शांति को कभी ना कभी कोई ना कोई मिटाने के लिए जरूर बोलेगा। तब तुम क्या करोगे? पेन का चेहरा ठंडा हो गया। दर्द ही इंसान का असली रूप दिखाता है। नारुतो बोला, नहीं, दर्द के जरिए शांति तो बस उन लोगों की चादर है जो उसे नीति मान लेते हैं और किसी के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। पेन गुस्से में थोड़ा झुका। मैं तुम्हें कहां से कमजोर लग रहा हूं? नारुतो धीरे से पास आया, इतना पास कि दोनों की आंखें आमने सामने थीं। तो मैं तुम्हें कहां से कमजोर लग रहा हूं कि जो तुम सोच रहे हो कि मुझे भी पकड़कर अपना शांति का नगाड़ा बजाओगे? पेन बोला, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, तुम्हें भी दर्द का एहसास है, तभी तुम ऐसे बने हो। नारुतो बोला, मुझे अपने दर्द को मिटाना आता है, तुम उसे साथ में लेकर ही चल रहे हो, कमजोर कहीं के। और अगर तुम्हारा रास्ता जिनचुरिकी से होकर निकलता है तो हां, मैं रास्ते में हूं, पर आगे भले ही तुम्हें रास्ता साफ मिले, पर जब मेरे पास आओगे तो अंधेरे में जल जाओगे। पेन एक कदम पीछे हटा। हान चौंक गया। नारुतो सैवेज टोन में बोला, तुम शांति की बात करते हो और जिनचुरिकी को मारते हो। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा, और अपने आप को देवता समझते हो। तुम बस एक कमजोर इंसान के अलावा कुछ नहीं, जिसे किसी से ताकत मिल गई और वो अपना दबदबा बनाने में लगा हो। तुम शायद नहीं जानते, पर मैं इसे महसूस कर सकता हूं कि जिससे मैं अभी बात कर रहा हूं वो बस एक लाश है, कोई दूर से उसे चला रहा है। तो यही है ग्रेट दोजुत्सु, रिनेगन की पावर, जो सिक्स पाथ के सेज के पास थी। पेन अब क्रोधित हो चुका था। नारुतो ने हवा में हाथ घुमाया, काला धुआं लहराया, और चक्रा बैलेंस को तुम नहीं, मैं बदलूंगा। पेन ने स्टर्न टोन में पूछा, क्यों? नारुतो की आवाज पूरी तरह ठंडी, पूरी तरह खतरनाक। क्योंकि मुझे शांति में इंटरेस्ट नहीं। मैं किसी ऐसे को जान गया जिसने एक विलेज की शांति के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, फिर भी सब उसे गलत समझते हैं। पेन का गुस्सा अब सिर चढ़ गया था। पेन ने हाथ उठाया, शिनरा। नारुतो ने हाथ नहीं उठाया, कोई स्टांस नहीं लिया, कोई जोर नहीं लगाया, बस बोला, करके देखो पर कुछ होगा नहीं। पेन रुक गया।
हन तक स्टंट था। नारुतो आगे बोला, मुझे देखना है कहां तक मुझे देवता का धक्का लेके जाता है, या फिर वो मुझे हिला भी पाएगा या नहीं। पेन ने पहली बार डर महसूस किया। उसने बोला, तुम अपनी पावर को लेके कुछ ज्यादा ही घमंड कर रहे हो, मुझे कम मत समझो। नारुतो ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें कम नहीं समझ रहा, बस देखने चाहता था। पेन के चेहरे पर एक झटका आया। तुम्हारी औकात कितनी है, बस ये देखने का मन था कि तुम मेरे लड़ने लायक हो या मुझे बस क्लोन भेजना पड़ेगा। पेन अब फ्यूरियस था। उसने दुनिया हिला देने वाली ताकत से चिल्लाकर कहा, शिनरा तेंसे। जमीन फटी, पहाड़ टूटे, हान हवा में उड़ा, बर्फ के तूफान बने, पर नरूटो 1 इंच भी नहीं हिला। काला धुआं बस हवा में टकराया और टूटकर बिखर गया, जैसे शिनरा तेंसे किसी काले वॉइड में समा गया हो। पेन की आंखें सदमे में बड़ी हो गईं। नरूटो ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, देखा, देवता कहने वाले का धक्का भी मुझे हिला नहीं सका। पेन ने हकलाते हुए कहा, तुम कौन हो? नरूटो की आवाज सबसे ठंडी थी। मैं वो हूं जिसे तुम जैसे लोग बनाते हो और बाद में उसे ही गलत बताते हो। पेन एक कदम पीछे हट गया। उसके सभी पार्ट्स ने एक साथ नरूटो को टारगेट किया। नरूटो ने कहा, आज मैं यहां लड़ने नहीं आया, तो लड़ने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखें अंधेरी हो गईं। अगर तुमने जिनचुरिकी को फिर से छुआ तो तुम्हारी शांति को मैं तुम्हारे ही खून से लिखूंगा। ध्यान रहे, जिस रास्ते पर तुम चलोगे मैं तुम्हें वहीं आगे मिलूंगा। पेन के चेहरे पर पहली बार भगवान से नहीं बल्कि एक इंसान से डर था। नारुतो मुड़ गया। उसने हान को हाथ से इशारा किया कि जल्दी से यहां से निकल। हान कुछ बोल भी नहीं पाया, बस भाग गया। नारुतो ने पीछे देखे बिना कहा, अगली बार देवता या तो मेरी बात को समझकर सही रहेगा या फिर जमीन में दफन रहेगा। पेन के पास कोई जवाब नहीं था और नारुतो हवा में गायब हो गया। केवल एक वाक्य पेन के कानों में पक गया कि नारुतो को रोकना मुश्किल होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और माफ करना अगर ये पार्ट थोड़ा शांत सा लगा हो, इसमें इतनी फाइट नहीं हुई है और अगले पार्ट में भी ज्यादातर बातचीत और लड़ाई का प्लॉट सेटअप होगा, पर कोशिश करूंगा कुछ एक्शन जरूर हो, क्योंकि यह बातचीत आगे फाइट और निंजा वॉर के लिए जरूरी है, नहीं तो मैं स्किप कर देता। और कमेंट्स में बताएं कि नारुतो और पेन की बातचीत आपको कैसी लगी, और कोई सुझाव देना हो तो वो भी जरूर दीजिए। धन्यवाद।